नामदेव भारत के प्रसिद्ध संत थे और ये नाथ और महानुभाव पंथों का इन्होंने महाराष्ट्र भर में प्रचार किया है। भक्त नामदेव महाराज का जन्म 26 अक्टूबर 1270 महाराष्ट्र के सातारा जिले में कृष्ण नदी के किनारे बसे नरसी बामनी नामक गांव में एक शिंपी, जिसे छिपा भी कहते हैं, परिवार में हुआ। इनके पिता का नाम दामासेठ और माता का नाम गोनाई देवी था। इनका परिवार भगवान विट्ठल का परम भक्त था। नामदेव का विवाह राधाबाई के साथ हुआ था और इनके पुत्र का नाम नारायण था। और हमने ये देखा है कि संत नामदेव जो हैं शुरू शुरू में ये सगुणवादी थे, वे विट्ठल के भक्त थे। लेकिन बाद में जब नाथ संप्रदाय से इनका संबंध आ गया तो ये सगुण से निर्गुणवादी बन गए। संत नामदेव ने विसोबा खेचर को गुरु के रूप में स्वीकार किया था। ये संत ज्ञानेश्वर के समकालीन थे और उम्र में उनसे 5 साल बड़े थे। संत नामदेव संत ज्ञानेश्वर के साथ संत नामदेव जी ने पूरे महाराष्ट्र का भ्रमण किया था और भक्ति गीत रचे और जनता जनार्दन को समता और प्रभु भक्ति का पाठ पढ़ाया था। संत ज्ञानेश्वर के परलोक गमन के बाद इन्होंने पूरे भारत का भ्रमण किया। इन्होंने मराठी के साथ ही हिंदी में भी रचनाएं लिखी। इन्होंने 18 वर्षों तक पंजाब में भगवन नाम का प्रचार किया। अभी भी इनकी कुछ रचनाएं सिखों की धार्मिक पुस्तकों में मिलती है। संत नामदेव के समय में नाथ और महानुभाव पंथों का महाराष्ट्र में प्रचार था। नाथ पंथ अलख निरंजन की योग परक साधना का समर्थक तथा भायंडर का विरोधी था और महानुभाव पंथ वैदिक कर्मकांड तथा बहुदेव उपासना का विरोधी होते हुए भी मूर्ति पूजा को सर्वदा निषिद्ध नहीं मानता था। इनके अतिरिक्त महाराष्ट्र में पंढरपुर के विठोबा की उपासना भी प्रचलित थी। सामान्य जनता प्रतिवर्ष आषाढ़ी और कार्तिकी एकादशी को उनके दर्शनों के लिए पंढरपुर की वारी यात्रा किया करती थी। यह प्रथा आज भी प्रचलित है। इस प्रकार की वारी यात्रा करने वाले वारकरी कहलाते हैं। विट्ठलोपासना का यह पंथ वारकरी संप्रदाय कहलाता है। नामदेव इसी संप्रदाय के प्रमुख संत माने जाते हैं। तो हमने देखा कि पिछले लेक्चर में भी हमने देखा था कि नामदेव बचपन से ही नामदेव के ऊपर भक्ति की का प्रभाव इसलिए रहा क्योंकि उनके माता पिता जो हैं वारकरी संप्रदाय से संबंधित थे। वारकरी संत नामदेव के समय के संबंध में विद्वानों में मतभेद है। मतभेद का कारण यह है कि महाराष्ट्र में नामदेव नामक 5 संत हो गए थे। उनमें से सबने थोड़ी बहुत अभंग और पद रचना की है। तो इसीलिए नामदेव के वारकरी संप्रदाय होने को लेकर, क्योंकि जब हम हिंदी में नामदेव को पढ़ते हैं वो सगुणवादी न होकर वो निर्गुणवादी कहलाते हैं। क्योंकि पहले उनका संबंध सगुण से रहा है, विट्ठल की भक्ति करते थे, लेकिन बाद में जब वो भ्रमण करने लगे, पूरे देश भर में उन्होंने भ्रमण किया, तो वो ईश्वर के निर्गुण रूप की तरफ उनकी भक्ति भावना कूच कर गई, आगे बढ़ गई और फिर वो निर्गुणवादी कहलाने लगे। तो ये जो है नामदेव जी की संक्षिप्त जीवन चरित्र है। हमें जो नामदेव के 3 पद देखने हैं जो भक्ति से संबंधित है। उसमें सबसे पहला पद जो है जिसकी चर्चा हो चुकी है, फिर भी हम संक्षिप्त में करते हैं। मोही लागती ताला बेली बछेरी बिनु गाय अकेली। नामदेव क्या कह रहे हैं? मोही लागती ताला बेली बछरे बिन गाय अकेली, पानिया बिन मीनू तलफे, ऐसे राम नामा बिनु बापुरे नामा। यहां पर इस पद में ईश्वर के बिना भक्त की स्थिति कैसी है ये समझाने के लिए उदाहरण देते हैं, और उदाहरण उन्होंने गाय और बछड़े का दिया है और पानी और मछली का दिया है। जैसे गाय का बाला छुटला, थन चोकता माखुन घुटला, नामदेव नारायणु पाइया, घुरु भेटत अलख लखाइया। इस पद में संत नामदेव ने विरह का वर्णन किया है। वे भक्त और ईश्वर के विरह वर्णन को कई सारे प्रतीकों द्वारा व्यक्त करते हैं। वे बताते हैं कि ईश्वर के बिना मेरी अवस्था या मेरे जीवन की तिलमिलाहट
उस गाय के बछड़े के समान बनी हुई है जो अपनी मां से बिछड़ चुका है। पानी के बिना तड़पने वाली मछली के समान वह ईश्वर की प्राप्ति के लिए तड़प रहा है। गाय का बछड़ा जब गाय के पास जाता है तो उसे देखते ही गाय के स्तन से अपने आप दूध निकलना शुरू होता है। गाय बड़े प्यार से उसे पेट भर दूध पिलाकर अपने मातृत्व या ममता से उसे शांत कराती है। उसी प्रकार से भक्त को भी जब ईश्वर की प्राप्ति होती है तो उसका जीवन सार्थक बन जाता है। मछली के लिए पानी जीवन है, उसी प्रकार से भक्त का जीवन भी ईश्वर में बसा है। तो भक्त और ईश्वर के संबंध को समझाने के लिए यहाँ पर नामदेव जी ने गाय और बछड़े का उदाहरण दिया है। मैंने पहले भी कहा है, जिन लोगों ने गाय और बछड़े के बिछड़न की व्याकुलता देखी है और जब दूध पिलाने का समय आता है, उस समय गाय और बछड़े की मनोदशा को जिसने समझा है वह समझ पाएगा कि विरह किस प्रकार से होता है और विरह के बाद का जो मिलन होता है वो मिलन कितना समाधान दे जाती है। इसीलिए यहाँ पर नामदेव कहते हैं कि बिल्कुल उसी प्रकार से उसकी आत्मा शांत हो जाती है। जब गाय बड़े प्यार से अपने बछड़े को दूध पिलाती है तो वो शांत हो जाता है। तो उसी प्रकार से जब भक्त अपने ईश्वर से मिल जाता है तो उसका जीवन भी क्या हो जाता है, सार्थक बन जाता है। तो विरह और विरह के बाद की मिलन, दोनों चीजें यहाँ पर नामदेव जी ने स्पष्ट करने का प्रयास किया है। और ये जो संत कवि हैं, इन संत कवियों की वाणी आज भी हम और आप लोग गुनगुनाते हैं, या उसे वो साहित्य जगत में प्रासंगिक इसलिए बनी हुई है कि इन लोगों ने हमारे रोजमर्रा के जीवन में घटने वाली चीजों को उदाहरण के तौर पर लेकर अपनी बात को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। ये सारे के सारे संत अनपढ़ थे। जैसे कबीर ने भी कहा है, मोही कागज छुआ नहीं, कलम गइयो नहीं हाथ। तो ये अनपढ़ लोगों ने, इन्होंने शास्त्रार्थ का तो अभ्यास नहीं किया, वेदों की कठिन कठिन बातों से इन्होंने ईश्वर और भक्त के संबंध को समझाने का प्रयास नहीं किया। इन्होंने ईश्वर और भक्त के संबंध को समझाने के लिए, भक्ति का असल समझाने के लिए जीवन की छोटे छोटे उदाहरणों को लेकर समझाने का प्रयास किया। जैसे कि महाराष्ट्र की बहिनाबाई है, जो जीवन की व्यापकता को समझाने के लिए रोटी और तवे का उदाहरण देती है कि रोटी पकाते समय हाथ जल जाते हैं, उसी प्रकार से जीवन है। जीवन आसानी से नहीं मिलता, उसके लिए संघर्ष करना पड़ता है। तो इन्होंने बहुत बड़ी बातों को बहुत रोजमर्रा के जीवन के साधारण घटनाओं के द्वारा समझाने का प्रयास किया है, इसलिए इनका साहित्य आज भी प्रासंगिक बना हुआ है। और विरह को समझाते हुए वो दूसरा उदाहरण देते हैं मछली और जल का। जैसे ही जल से मछली को निकाला जाता है वो तड़पने लगती है। वो तड़पन, वो जीवन और मरण का संघर्ष है। वो संघर्ष कब खत्म हो जाता है? जब उसे फिर से पानी में डाला जाता है, जीवन जीत जाता है। जब पानी में नहीं डाला जाता तो मृत्यु जीत जाती है। तो ये जीवन और मृत्यु के बीच का जो संघर्ष है, ये संघर्ष बिना पानी के मछली की हालत को बयां करती है। तो यहाँ पर पानी मछली के लिए जीवन है, उसी प्रकार से भक्त का जीवन भी ईश्वर में बसा है। जब ईश्वर मिल जाता है तब उसका जीवन क्या हो जाता है, सार्थक बन जाता है। यही बताने का प्रयास यहाँ पर नामदेव कहते हैं। तो भक्त और ईश्वर के बीच का जो संबंध है वो जीवन से जुड़ा हुआ संबंध है। जिस प्रकार से बिना पानी के मछली जी नहीं सकती, उसी प्रकार से बिना ईश्वर के मिलन के भक्त का जीवन की कोई सार्थकता नहीं है। भक्त के जीवन की सार्थकता ईश्वर के मिलन में ही है। हरि नाम हीरा, हरि नाम हीरा, हरि नाम लेत मिटे सब पीरा। हरि नाम जाति, हरि नाम पाति, हरि नाम सकल जीवन में क्रांति। हरि नाम सकल सुखन की राशि, हरि नाम काटे जन्म की पासी। हरि नाम सकल भुवन तत तारा, हरि नाम नामदेव उतरे पारा। यह पद यहाँ पर जो है ये नामस्मरण से जुड़ा हुआ है, क्योंकि भक्ति का एक प्रकार नामस्मरण भी है। हरि नाम का जाप करने से सब प्रकार के दुखों का निवारण होता है। इस पद में नामदेव कह रहे हैं
हरि नाम का जप करने से सब प्रकार के दुखों का निवारण होता है, क्योंकि नाम जप एक बहुमूल्य हीरा है। हरि के नाम स्मरण से जीवन समाज में सब प्रकार का परिवर्तन घटित होता है। जाति पाति के भेदभावपूर्ण विचारों का की जय हो जाता है और एक अपूर्व क्रांति प्रत्यक्ष होती है। सभी प्रकार के सुखों के भंडार खुल जाते हैं। काल का मृत्यु का पास भी कट जाता है। संपूर्ण ब्रह्मांड का तत्व एक सार भी नाम जप में निहित है। इसी के सहारे नामदेव कहते हैं कि मनुष्य इस विकट भव सागर से पार उतर सकता है। नाम जप भी केवल मुक्ति प्रदाता है। अतः कामना रहित भक्ति करनी चाहिए, उसका सबसे बड़ा महत्व है। तो यहाँ पर भक्ति को कामना रहित भक्ति से जोड़ा गया है और नामस्मरण को महत्व दिया गया है, क्योंकि ये नामस्मरण हर पीड़ा को दूर करने वाली चीज है। संपूर्ण ब्रह्मांड का ये तत्व भी इस नाम से जुड़ा हुआ है। लेकिन ये नामस्मरण क्या है? फिर हम अगर जब महाराष्ट्र में हैं तो हम गोरा कुंभार के पास आ जाते हैं। गोरा कुंभार की कहानी हमें मालूम है कि नामस्मरण की महिमा क्या है। नामस्मरण मतलब वो नहीं है जो कबीर ने जिस पर व्यंग किया है कि माला फेरत फेरत जुग गया, गया ना मन का फेर, कर का मन का डारी के मन का फेर। ना ना, नामस्मरण एक अद्भुत शक्ति की तरफ हमें ले जाती है। इसमें आत्मा जो है परमात्मा से जुड़ जाती है, लीन हो जाती है। फिर एक नाम स्मरण करते हुए सारा ब्रह्मांड हमारे आंखों के सामने खड़ा हो जाता है। फिर जब जो हमने गोरा कुंभार की कहानी सुनी थी कि गोरा कुंभार के पैरों के तले कीचड़ में उनका बच्चा आ रहा है, बच्चों को वो कीचड़ समझकर पैरों के तले रौंद रहे हैं और उनकी जबान पर नाम है विट्ठल का, भगवान का। फिर ये कौन सी लीनता है, ये कौन सा समर्पण है कि अपने ही बच्चे को अपने ही पैरों तले रौंदा जा रहा है और उसकी आवाज उनके कानों तक नहीं पहुंच रही है। ये नाम स्मरण की महिमा है। क्या इस प्रकार की आज हमारी भक्ति में वो शक्ति इसलिए नहीं है क्योंकि ईश्वर से हम उस प्रकार से जुड़ ही नहीं सकते। ईश्वर से जुड़ना मतलब अपने आप को त्यागना है। फिर जब हम पुष्टि मार्गीय भक्ति जब हम सूरदास के आगे पढ़ेंगे तो अपने आप को सौंप देना है ईश्वर के सामने, अपने आप को लीन कर देना है। तो तभी तो तुलसीदास कहते हैं कि राम के बिना मेरा कोई नहीं है, विनय पत्रिका में वो कहते हैं। कबीर भी कहते हैं मुतिया मेरे नाम, कि मैं राम का कुत्ता हूं, मैं राम का कुत्ता मुतिया मेरा नाम, गले राम की जौड़ी जित खींचू तित जाऊं, कि मैं राम का कुत्ता हूं और मेरे गले में जो है वो राम नाम की क्या है, पट्टा पहना हुआ है। मेरा नाम मोती है और मुझे राम जहां खींचेंगे मैं वहां चला जाऊंगा। तो इस प्रकार का समर्पण का भाव जब भक्ति में आ जाएगा तो हमें ईश्वर के दर्शन हो जाएंगे। सारी सृष्टि बेहतरीन लगने लगेगी, सारे विकार छट जाएंगे, सारा ब्रह्मांड एक हो जाएगा। नामदेव कहते हैं कि परमात्मा का नाम सभी व्याधियों की औषधि है। परमात्मा का नाम तथा रूप भी एक ही है, उनमें कहीं कुछ भेद नहीं है। भक्ति में नाम जाप के महत्व को बताते हुए नामदेव कहते हैं कि ध्यान से सुनने समझने वाली बात यह है कि परमात्मा के नाम को एक चित्त होकर जपने से सब व्याधियां दूर हो जाती हैं, क्योंकि यह सबसे सुंदर है तथा यह नाम जप ही कर्म भी है, क्रिया भी है, सृष्टि का आधार भी यही है। तो यहां पर इन्होंने क्या कहा है, एक बात समझने जैसी है कि एक चित्त होकर जपने से सारी व्याधियां दूर हो जाएगी, यानी सारे दुखों का निवारण हो जाएगा सिर्फ प्रभु के नाम जपने से। लेकिन कब? जब हमारा प्रभु का नाम जपना जो है वो एक चित्त होकर जपना हो जाएगा। वरना हमारे यहाँ पर एक कहावत मशहूर है कि धड़ मंदिरात चित्त पाइतानात। मतलब क्या समझ लो, हम मंदिर में चले गए हैं ईश्वर को मनाने के लिए और हमने नए नए चप्पल पहने हुए हैं, नए नए जूते पहने हुए हैं और जूतों को हमने बाहर सीढ़ियों पर उतार कर रखा है और मंदिर में चले गए हैं, ईश्वर के सामने हाथ जोड़कर खड़े हैं, लेकिन हमारा पूरा ध्यान हमारी जूतों की तरफ है,
अरे ये नए नए जूते हैं, कोई उठा कर लेकर जाएगा तो क्या होगा, और हम किसके सामने खड़े हैं, भगवान के। हमारी भक्ति इस प्रकार की है, मतलब हम ईश्वर के सामने तो खड़े हैं, लेकिन संपूर्णता से खड़े हुए हैं क्या? फिर सिर्फ ये ईश्वर की बात नहीं है, याद रखिए, ये सिर्फ ईश्वर की बात। जीवन में जो भी कुछ पाना चाहते हैं हम, अगर उसमें हमारी एकाग्रता नहीं है, हम एक चित्त होकर वो काम को नहीं करते, जीवन में किसी भी काम में हमें सफलता हासिल नहीं होगी। भक्ति साहित्य से हम ये भी सीख सकते हैं कि समग्रता, संपूर्णता, अपने आप को मिटा देने की प्रवृत्ति जब आ जाती है, तब जाकर क्या हो जाता है, नाम हो जाता है। फिर हम लैला मजनू का उदाहरण लेते हैं कि जब भी अभी प्यार करने वालों का नाम आ जाता है, पागल प्रेमी का नाम आ जाता है, हम मजनू का नाम लेते हैं। मजनू उस समय का एक व्यक्ति था, प्रेमी था, लेकिन उसने अपने आप को मिटा दिया, उसे हर जगह पर लैला नजर आती थी। जब इस प्रकार की प्रवृत्ति, इस प्रकार की वृत्ति हमारे अंदर पैदा हो जाती है, हम हर काम को करने वाले बन जाते हैं। फिर समझ लो, आज हम एसवाई में पढ़ रहे हैं, सेकंड ईयर में पढ़ रहे हैं, और हम जीवन में कुछ बनना चाहते हैं, हमारा कोई लक्ष्य है, तो उस लक्ष्य को लेकर हम कितने समर्पित हैं, इस पर हमारी सफलता टिकी हुई है। हर इंसान सफल हो सकता है, लेकिन सफल होने की पहली शर्त यह है कि हम उस लक्ष्य के लिए पूर्ण तरह से अपने आप को समर्पित कर दे। यहाँ पर नामदेव जी ने भी वही कहा है कि नाम नाम स्मरण करने से ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी, लेकिन नाम नाम किस प्रकार का स्मरण होना चाहिए? कबीर ने जिस पर व्यंग किया है, मतलब क्या, पूरी जिंदगी माला फेर रहे हैं, लेकिन मन का मैल नहीं उतरा है। तो ये किस प्रकार की भक्ति है? इस प्रकार की भक्ति से, इस प्रकार के नाम स्मरण से क्या नहीं होगा? ईश्वर प्राप्ति नहीं होगी। ईश्वर की प्राप्ति चाहिए तो एकाग्रता, एक चित्तता, संपूर्ण तरह से समर्पित भावना जब हो जाएगी, तब हम उस चीज को प्राप्त करने वाले बनेंगे। फिर हमें एक छोटे से बिंदु में सारे ब्रह्मांड का दर्शन हमें हो जाएगा। फिर हमें घट घट में ईश्वर नजर आएंगे। हर भूखे की हर भूखे को खाना खिलाने के बाद में ईश्वर की प्राप्ति का एहसास हमें होगा। हर प्यासे को पानी पिलाने के बाद में ईश्वर की प्राप्ति का, उसके खुश होने का एहसास हमें होगा। ये कब होगा? जब हम पूरी तरह से ईश्वर के प्रति लीन हो जाएंगे, समर्पित हो जाएंगे। तो दूसरे पद में, पहले पद में विरह वर्णन को दिखाया गया है, भक्त और ईश्वर के बीच की जो विरह है, और उसके बाद में मिलन की दशा को बताया गया है। दूसरे पद में नामदेव जी ने नाम स्मरण की महिमा को बखान किया है, और नाम स्मरण से सारे ब्रह्मांड का सार यही बताया गया है, सारी सृष्टि का सार नामस्मरण को बताया गया है। और सिर्फ परमात्मा के नाम को एक चित्त होकर जपने से सब प्रकार की व्याधियां हो जाती है, क्योंकि यह सबसे सुंदर है, तथा यह नाम जप ही कर्म भी है, क्रिया भी है, और सृष्टि का आधार भी यही है। तो नाम जप को कर्म भी माना है, क्रिया भी मानी है, और सृष्टि का सारा आधार भी माना है। तीसरा पद है, कपट में न मिले गोविंद, गुण सागर गोपाल, गोपी चंदन तिलक बनावे, कंठहु लावे माल, मन प्रतीति नहीं रे प्राणी, औरन को समझाई, लोकन को बैंकुट पठावे, आपन जमपुरी जाए, जानी भूजी विष खाइए रे, अंधी अंधा हाथी, देखत ही कुएं पड़े, अंधो अंधा साथी, जोग जग जप तप तीरथ, व्रत मन राखे इन पार, ज्ञान ध्यान तजी दया दीनता, हरि के नाई उदास। ये पद पढ़ने के बाद में ही इसका अर्थ स्पष्ट हो जाता है। इसका भावार्थ है, संत नामदेव ने हिंदू और मुसलमान दोनों कट्टरपंथियों के कारण समाज में फैलती घृणा, विरोध, संघर्ष को देखा, और एकता, समन्वय, मैत्री की वाणी द्वारा समभाव लाने का प्रयत्न किया। फिर चाहे नामदेव हो, फिर चाहे कबीर हो, रैदास हो, इन जैसे कवियों ने जो क्या है, दो धर्मों के बीच के जो विरोध को, संघर्ष को और उसके कारण होती समाज की दुर्गति को देखा है। इसी कारण इन्होंने अपनी वाणी के माध्यम से दोनों समाज में
फिर चाहे किसी भी धर्म से हो, किसी भी गोत्र से हो, किसी भी समाज से हो, भिन्न भिन्न धर्मों से हो, समभाव लाने का प्रयत्न किया है। सामाजिक दायित्व के प्रति सचेत इस संत ने धार्मिक आडंबरों पर भी प्रहार किए हैं। तो सामाजिक दायित्व के प्रति अपना दृष्टिकोण रखते हुए धार्मिक आडंबर जो है, संत काव्य की विशेषता यही है कि इन्होंने धार्मिक आडंबरों पर प्रहार किया है। और इसके सबसे प्रमुख कवि कबीर कहलाते हैं। नामदेव उसी नामदेव की धारा के ही कबीर क्या है, उसी धारा के कवि हैं कि इन्होंने क्या किया है, धार्मिक आडंबर पर प्रहार किया है। तो जैसे कि कबीर का एक प्रसिद्ध दोहा है, पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़। फिर रैदास कहते हैं, मन चंगा तो कटौती में गंगा। तो गंगा दर्शन करने के लिए गंगा स्नान, अगर जब तुम्हें पुण्य मिलना है तो हम तुम्हारी कटोरी में जो पानी है वो भी गंगा के समान है। उसके लिए सबसे पहले जरूरी क्या है कि मन को चंगा होना चाहिए, मन चंगा होना चाहिए। तो ये जो आडंबर है, मतलब क्या, भक्ति के लिए जो आडंबर हमने जोड़ रखे हैं, जिसके कारण भेदाभेद हो रहा है, इन भेदाभेद की प्रवृत्तियों पर नामदेव ने क्या किया है, प्रहार किया है। अपने समय में व्याप्त ढोंगियों को अंधा कहा है, जो दूसरे अंधों को मार्ग दिखाने के भरोसे कुएं में ढेल रहा था। यहां पर एक पद है कि जानी भूजी विष खाई रे अंधे अंधा हाथी, देखत ही कुएं पड़े अंधो अंधा साथी। कि जो स्वयं अंधा है वो दूसरे अंधे को क्या करेगा, खड्डे में लेकर ही गिरेगा, क्योंकि उसे मालूम नहीं है सामने खड्डा है, कुआं है। तो इस प्रकार से जो ढोंगी है, वो ढोंगियों की उपमा यहाँ पर नामदेव जी ने अंधे से की है। और अंधे के पास अंधा जाएगा तो दोनों का नुकसान हो जाएगा। इसीलिए नामदेव हो या कबीर हो, इन जैसे संत कवियों ने ऐसे धार्मिक आडंबरों को, ऐसे धार्मिक ढोंगी लोगों का पर्दाफाश किया है, इनके ऊपर कड़ा प्रहार किया है। फिर नामदेव कहते हैं कि जानी भूजी विष खाइए रे, कि हम जानबूझकर विष खा रहे हैं। अंधे अंधा हाथी, देखत ही कुएं पड़े अंधो अंधा साथी। कि जो स्वयं कुएं में जा रहा है अंधा, वो अपने साथ दूसरे अंधे को भी कुएं में ही लेकर जाएगा, क्योंकि दोनों को भी सही दिशा मालूम नहीं है। स्वयं भी कुएं में गिर रहा था। जोग यप तप की तथा कपट की बातें बनाकर लोगों को भ्रमित करने वाले को यहाँ पर डांटा है और कहा है कि स्वयं यमपुर नरक में जा ही रहे हैं। ये छली लोग, कपटी लोग, भोले भाले लोगों को भी बैकुंठ स्वर्ग में ले जाने के मिथ्या विचार फैलाते हैं। तो क्या कह रहे हैं कि जोग जप तप तीरथ व्रत मन राखे इनके पास, ज्ञान ध्यान तजी दीनता हरि के नाई उदास। ये लोग जो हैं, ये कपटी जो लोग हैं, ये भोले भाले लोगों को क्या कर रहे हैं कि बैकुंठ का लालच देकर, स्वर्ग का लालच देकर नरक की तरफ ले जा रहे हैं, क्योंकि ये स्वयं नरक के मार्ग पर क्या है, अग्रसित है। और जो अंदाज नरक के राह पर, यानी जो ढोंगी स्वयं नरक के राह पर अग्रसित है, वो दूसरों को भला बैकुंठ स्वर्ग में कैसे ले जा सकता है, किस प्रकार से वो ले जाएगा। यहां पर इन विरोधाभास को पर प्रहार करने का प्रयास नामदेव जी ने किया है। और वो कहते हैं बैकुंठ स्वर्गों में ले जाने के मिथ्या विचार फैलाते हैं तथा इनके स्वयं के मन में विठल हरि गोविंद की प्रीति नहीं है। ये ऐसे लोग हैं जो सिर्फ ईश्वर का नाम लेते हैं, लेकिन असल में ईश्वर से इनका कोई लेना देना नहीं है। तो फिर अगर जरा फिर आज के इस दौर में जब हम नजर डालते हैं, फिर हम सोचते हैं फलाना फलाना पंडित या फलाना फलाना बाबा या फलाना फलाना मौलवी बुरे काम करते हुए पकड़े गए हैं। फिर अगर जब सच में इनका तार ईश्वर से जुड़ा हुआ है, ये ईश्वर से जुड़े हुए हैं, तो फिर क्या बुरे काम करने से पहले ये इनके मन में डर नहीं है नरक में जलने का, जहन्नम में जाने का? फिर अगर जब ये स्वर्ग और नरक की संकल्पना को जानते हैं, पाप पुण्य पुण्य के कर्म को समझते हैं, लोगों को समझाने का प्रयास करते हैं, फिर ये उस प्रकार से आचरण क्यों नहीं करते? क्योंकि ये स्वयं ईश्वर का नाम ले रहे हैं, लेकिन ईश्वर से इनका कोई लेना देना नहीं है। संत नामदेव समझा रहे हैं, गोपाल कृष्ण तो गुणों के सागर हैं, वो कपट और सत्य की पहचान रखने वाले पारखी हैं।
उनका भजन सच्चे मन से करो, अन्य कपटियों ढोंगियों की आशा छोड़ दो। तो नामदेव क्या कह रहे हैं, वो गोपाल जो है वो सब जानते हैं, हर भेद को जानते हैं, हर कपट को जानते हैं, हर सत्य को पहचानते हैं। तो आप लोग जो भक्ति करने वाले हैं, सच्चे मन से प्रभु का भजन करो, इन कपटियों से, इन ढोंगियों की आशा छोड़ दो कि ये तुम्हें बैकुंठ या स्वर्ग में ले जाएंगे। रंग भेद, जातिगत ऊंच नीच के शुभ अशुभ की बेला का विचार त्याग कर प्रभु का नाम जपो। कोई ऊंच नीच नहीं है, कोई रंग भेद नहीं है, कोई काला गोरा नहीं है, कोई दलित सुवर्ण नहीं है, कोई भेदा भेद नहीं है, क्योंकि ईश्वर ने हर एक को एक ही समान बनाया है। और फिर वो एक समान भावनाओं को, शुभ अशुभ के चीजों को मन से निकाल कर, उन सारे विचारों का त्याग कर प्रभु का नाम जपो, प्रभु तुम्हें मिल जाएंगे। संत जन तो कोमल तथा निर्मल मन वाले तथा बड़े धैर्यवान होते हैं। वे दूसरों के सहारे नहीं रहते, स्वयं ही नित अपनी कृपा उन संतों पर बरसाओ। ये मेरे केशव, तुम्हारा भक्त नामदेव तुमसे यह विनती करता है। तो कहने का तात्पर्य यह है, इस पद के माध्यम से नामदेव जी ने भायान भक्ति में जो है, धार्मिक भायान और ढोंगी जो है, भक्ति के नाम पर ढोंग रचने वालों से सचेत कराते हुए हमें सच्ची भक्ति करने की राह दिखाते हैं, और अपने ईश्वर से, अपने केशव से वही मांगते हैं कि ये केशव, तुम्हारा भक्त नामदेव तुमसे यही विनती करता है कि हम सही राह पर चलें, कि हम सारे कपट को त्याग दे, हम शुभ अशुभ के भेदाभेद को त्याग दे, हम दीन हीन दलित ऊंच नीच की भेदाभेद को त्याग दे और सही राह पर चल पड़े। मेरे ख्याल से हमारा तो अगर जर इस प्रकार की भक्ति हमारी होगी तो यकीनन ईश्वर की प्राप्ति हमें होगी, और हम सदमार्ग पर चलने वाले रहेंगे। और समझ लीजिए, हम सदमार्ग पर चले तो समाज, परिवार, समाज और साथ ही साथ देश अपने आप सदमार्ग पर आ जाएगा।